ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हमने पढ़ा था कि राजकुमार भरत श्रृंगवेरपुर में रात्रि विश्राम करके वहाँ पे हमने कंप्लीट किया था। उसके बाद हम अभी आगे देखते हैं कि दूसरे दिन जैसे ही सुबह होती है तो भरत और शत्रुघ्न, भरत जो है वो शत्रुघ्न को जाके आज्ञा देते हैं कि निषाद राज गुह से मदद मांगी जाए नदी को पार करने के लिए। और बहुत जल्दी 500 बोट्स वहाँ पे आ जाती हैं। और एक बहुत बड़ी साइज़ की बोट थी जो कि स्पेशली राज परिवार के लोगों के लिए थी। उस बोट में वाइट कैनवास लगा हुआ था, बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी थी, सजी हुई बोट थी। तो उस बोट में वशिष्ठ और सारे जो दूसरे राज परिवार के लोग थे और जो ब्राह्मण थे वो उस बोट में, बड़ी वाली बोट में आए। और बाकी प्रजा जो थी वो 500 बड़ी बड़ी बोट्स में जाके गंगा पार कर रहे थे। जब सभी लोग जा रहे थे तो पीछे से जो रात में रुकने के लिए जो अरेंजमेंट किया हुआ था वो सारा अरेंजमेंट हटा दिया गया था, जिससे कि हर ट्रेस ऐसा हटा दिया गया था कि जिससे पता चले कि ये रेस्टिंग प्लेस नहीं था, सिक्योरिटी रीजन्स के कारण, कि पीछे से कोई आदमी ट्रैक नहीं करे। इस प्रकार से वहाँ ये कार्य किया जाता था। ये उस समय का कस्टम था। राज परिवार जब जाते थे तो इस प्रकार के सिक्योरिटी मेजर्स लेने पड़ते थे। उसके बाद 500 बोट थी, परंतु लोग तो बहुत सारे थे। तो कई लोग जो थे जो बोट में नहीं बैठ पाए, उन लोगों ने अपने खुद के रैफ्ट्स बनाए और उस रैफ्ट्स में वो तैर के गंगा के पार जाने लगे। और हाथी लोग इसी तरह से गंगा के पार गए और सभी लोग कैसे ना कैसे करके दूसरी तरफ पहुंच गए। बहुत ही कम समय में पूरी की पूरी आर्मी प्रयाग गंगा के दूसरी तरफ पहुंचने वाली थी। ये लोग जब प्रयाग पहुंचे तो मैत्र का समय चल रहा था। वैदिक विज्ञान के आधार पर एक दिन को 30 मुहूर्त में डिवाइड किया जाता है। 30 मुहूर्त या 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। ये 30 मुहूर्त के नाम भी बहुत सारे हैं। रुद्र, आही, मैत्र, पितृ, वसु, वराह, विश्वदेव, विधि, इस प्रकार से 30 होते हैं। तो हर मुहूर्त में हर एक गुण होता है, अलग अलग गुण होते हैं कुछ मुहूर्त में। कुछ मुहूर्त शुभ होते हैं, कुछ मुहूर्त शुभ नहीं होते हैं। तो ये जो मैत्र का मुहूर्त था, भरत और उनकी आर्मी जो मैत्र मुहूर्त में प्रयाग पहुँचे, वो बहुत शुभ मुहूर्त था। और मॉडर्न टाइम स्केल के आधार पर ये ऑलमोस्ट सुबह 7:38 से 8:24 के बीच में वो लोग वहाँ पे गंगा को पार किए थे। और सबसे अच्छा मुहूर्त होता है ब्रह्म मुहूर्त, जो सुबह सूर्योदय के 1.5-2 घंटे पहले आता है, वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। तो इस समय भरत ऑलरेडी अपनी जटाधारी थे और वनवासियों की सी ड्रेस में थे और पैदल चल रहे थे, क्योंकि ये जंगल का रास्ता था। और इवन रथ भी वहाँ पे धीमे धीमे चल रहे थे। उन्होंने बोला कि अगर यहाँ पे पैदल चल सकते हैं तो मुझे भी तो पैदल चलना चाहिए, राम के सेवक के रूप में। और पूरे दिन भर चलने के बाद भरत के पैर जो थे वो जल गए पूरी तरह से। जिन्होंने भी भरत को इस प्रकार से तपस्या करते हुए देखा, उनके हृदय में बहुत दया की भावना आई भरत के प्रति। उन्होंने देखा कि भरत के जो जले हुए पैर हैं वो
बहुत ज़्यादा देखने में बहुत दर्द के लग रहे हैं, परंतु भरत को कोई दर्द महसूस ही नहीं हो रहा, क्योंकि भरत के लिए ऑलरेडी राम का जो सेपरेशन था वो सबसे बड़ा दर्द था। तो जब भारद्वाज मुनि के आश्रम के पास आते हैं, वो चलते चलते बहुत बहुत दूर था, ऑलमोस्ट बहुत समय लगा वहाँ पहुँचने में। और भरत ने सोचा कि भारद्वाज मुनि के आश्रम में इतने सारी आदमी को लेकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि छोटा सा आश्रम है, आश्रम की शुद्धता या शांति को बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसलिए वो केवल वशिष्ठ मुनि के साथ वहाँ पे गए। भारद्वाज मुनि को पहले से पता था कि भरत आने वाले हैं, तो वो अपने जो उनकी कुटीर थी उसके बाहर ही खड़े हुए थे। उन्होंने वशिष्ठ को गले लगाया, वशिष्ठ से पूछा, और दशरथ के बारे में नहीं पूछा, क्योंकि उनको पता था कि दशरथ के साथ क्या हुआ है। अगले ही सेकंड में भारद्वाज मुनि ने अपने चेहरे को थोड़ा सा बदला और भरत से पूछा, भरत को इस प्रकार से पूछा कि मैं आशा करता हूँ कि तुम यहाँ पे राम को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आए हो। इस प्रकार से उन्होंने पूछा, और ये सुन के भरत और ज़्यादा दुखी हो गए। भरत ने बोला कि हे मुनिवर, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आपको भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ पता है। आप इस प्रकार से अगर प्रश्न करेंगे तो किस प्रकार से हम जैसे लोग जीवित रह पाएंगे। मेरी माँ की जो गलती थी उस गलती को सुधारने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं यहाँ पे भगवान राम को वापस ले जाने के लिए आया हूँ, और मेरे जो गुरु वशिष्ठ हैं वो इसका प्रमाण है कि मेरा इंटेंशन में कोई मिस्टेक नहीं है। और जब वशिष्ठ ने इस प्रकार से कंफर्म किया तो भारद्वाज मुनि एक्चुअली खुश थे, वो जस्ट भरत को टेस्ट करना चाहते थे। भारद्वाज मुनि ने बोला कि आप वास्तविकता में इक्ष्वाकु वंश के सही उत्तराधिकारी हैं। मैं आपके इंटेंशन को जानता था, परंतु मैं उसको आपसे डायरेक्टली कंफर्म करना चाहता था। और इनफैक्ट मैं चाहता था कि मेरे कुछ शिष्य जो आपके ऊपर डाउट कर रहे हैं, उनके डाउट को दूर करके मैं राम के प्रति आपका जो प्रेम है उस प्रेम को स्थापित करना चाहता था। मुझे पता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, मैं तुम्हें बताऊँगा कि सीता, राम और लक्ष्मण कहाँ पे गए हैं, परंतु उसके पहले आज अभी संध्या काल होने वाला है, तो अपने तुम्हारे यात्री सभी बहुत थके हुए हैं, आज रात में यहाँ पे विश्राम करो और कल सुबह यहाँ से निकलना। कल सुबह मैं बताऊँगा। तो यहाँ पे भरत का एक और टेस्ट होता है। अभी जो टेस्ट लेने वाले हैं वो टेस्ट लेने वाले त्रिकालदर्शी हैं। तो त्रिकालदर्शी ऋषि अगर किसी से इस प्रकार से पूछता है तो व्यक्ति के अंदर अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो व्यक्ति कई बार अचंभित हो जाता है कि इस प्रकार से क्यों पूछा, क्योंकि भरत ने एग्जैक्टली सही आंसर दिया कि आप तो ऐसा प्रश्न अगर कोई अज्ञानी व्यक्ति पूछे तो अलग है, परंतु आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आपको तो सब सच्चाई पता है, फिर आप इस प्रकार से क्यों पूछ रहे हैं। तो भरत सही में जब ऋषि ने इस प्रकार से प्रश्न पूछा तो भरत ने अपने चारों तरफ देखा कि क्यों इस तरह से प्रश्न मुझसे पूछा जा रहा है। ये ऋषि जो है लाइट डिटेक्टर के जैसे हैं, चलते फिरते लाइट डिटेक्टर, अगर कोई झूठ बोलेगा तो पहचान जाएंगे। तो भरत के ऊपर जब ये अकाउंटेबिलिटी का टेस्ट हुआ तो भरत ने अपने पूरे सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ उस टेस्ट को पार किया। और जब ऋषि ने बोला फिर कि आप अपनी सभी लोगों को लेके आइए यहाँ पे, तो भरत को समझ में तो नहीं आया कि इतने छोटे से आश्रम में इतने सारे लोग कैसे एकोमोडेट होंगे, परंतु साथ साथ वो भारद्वाज मुनि की बात को टालना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्होंने पहले एग्जाम्पल देखा था विश्वामित्र जब वशिष्ठ के कुटी में आए थे, हमने अपने सेशंस में डिस्कस किया था इस प्रकार से, और वशिष्ठ ने उनको अपनी वशिष्ठ के पास जो कामधेनु गाय थी उस गाय से सभी का स्वागत किया था। तो भरत सभी को लेके आए, आश्रम की तरफ लेके आए, और आश्रम में जैसे सभी लोग उसमें आए तो एकदम से ठंडी हवा सभी को लगी, और साथ में कदम्ब के फूल सबके चेहरे पे गिरने लगे, और अगले ही मोमेंट वहाँ पे बहुत सारे फूल, अलग अलग कलर के फूल वहाँ पे आने लगे, अलग अलग खुशबू, बहुत सारी वैरायटी वहाँ पे आने लगी, और जितने भी थके हुए लोग थे सबके चेहरे एकदम खुश हो गए। तो भरत को पता चला कि कुछ ही समय में, जितने समय में वो यहाँ पे गए थे अपनी सेना को लाने के लिए, उतने ही समय में भारद्वाज मुनि ने स्वर्गलोक के जैसा माहौल वहाँ पे स्थापित किया है। विश्वकर्मा को बुला के विश्वकर्मा जी ने वहाँ पे इस प्रकार का माहौल स्थापित किया है कुछ ही समय के अंदर। वहाँ पे ये जो आश्रम था उसको थीम पार्क में कन्वर्ट कर दिया था। इस प्रकार से
इस प्रकार से वहाँ का एनवायरनमेंट हो गया था। बहुत सारी अप्सराएं वहाँ पे डांस कर रही हैं, हर पेड़ के पीछे से कुछ कुछ नई नई अप्सराएं निकल के आ रही हैं, अलग अलग बड़ी बड़ी अलग अलग सिल्क की साड़ियाँ में पहन के अलग अलग डांसर्स जो थे वो सॉन्ग चल रहा है। भरत को समझ में नहीं आया कि ये किस प्रकार से इतने कम समय में यहाँ पे कैसे स्वर्गलोक पूरी तरह से तैयार हो गया। इस प्रकार से भरत को कुछ क्लियर नहीं हुआ। और यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं कि बहुत सारे फल फूल और इस प्रकार की डिश वहाँ पे अपने आप बन के तैयार हो गई। ऐसी डिश जो उन लोगों ने कभी सोची भी नहीं थी कि ऐसा कौन सा भोजन हो सकता है। इतने सारे प्रकार के भोजन, और चलते चलते एक महल वो वहाँ पे बन गया था। उस महल के अंदर जब सब लोग जाते हैं तो महल के अंदर सबको लगता है कि महल के बाहर अगर इस प्रकार से है तो अंदर क्या होगा। अंदर जब वो जाके देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इंद्र के स्वर्ग में भी इतना ऐश्वर्य नहीं होगा जितना उस महल में है। और सभी लोग वहाँ पे एकदम थके रहते हैं, तो भोजन करने में और मस्ती करने में, और वहाँ पे गीत चलते रहते हैं, डांस चलता रहता है, सब लोग उसमें डूब जाते हैं। कुछ पल के लिए लोगों को लगता है कि अभी यही सबसे अच्छी जगह है, अयोध्या वापस जाके क्या करेंगे, यहीं पे रहते हैं। और वहाँ पे उन्होंने देखा कि महल के बीचों बीच सेंटर के हॉल में एक सिंहासन रखा हुआ था, राज सिंहासन के जैसा। तो जब भरत ने उस सिंहासन को देखा तो भरत को देखते साथ भगवान राम की याद आई, और उन्होंने अपने मन में इस तरह से सोचा कि भगवान राम और सीता इस सिंहासन पर बैठे हुए हैं। तो वो एक्चुअली यद्यपि वहाँ पे जो अप्सराएं थीं वो भरत को लेके जाके उस सिंहासन पर बिठाना चाहती थीं, परंतु भरत उस सिंहासन के बगल में जाके खड़े होके वहाँ पे उस सिंहासन के सामने उन्होंने प्रणाम किया, और सिंहासन की परिक्रमा करके वो इमेजिन कर रहे थे कि भगवान राम वहाँ पे हैं, और एक फ़ैन लेके उन्होंने उस सिंहासन पे झलना चालू कर दिया। ये सब भरद्वाज मुनि छुप के देख रहे थे। भरद्वाज मुनि ने जब ये देखा भरत का इस प्रकार से राम के प्रति लॉयल्टी, तो मुस्कुराते हुए फिर चले गए वहाँ से। तो ये भरत का एक और टेस्ट था कि जब कोई देखने वाला भी नहीं है और इतने सारे टेम्पटेशन हैं, और वो 20 सिंहासन रखा हुआ है जो कि राजा के लिए है, तो भरत को टेम्प्ट होते हैं कि नहीं होते हैं। ये एक और टेस्ट था भरत के इंटेंशन का। परंतु भरत जो थे वो एकदम इस टेस्ट को भी पास किए, और वहाँ पे हाथ जोड़ के खड़े रहे भगवान राम की याद करते हुए। भरत ने इस टेम्पटेशन को डील किया बहुत शांत रह के, और कोई भी सुख वहाँ पे उन्होंने भोगा नहीं। जो भी वहाँ पे इंद्रिय भोग उपस्थित था भरत ने उसको कोई परवाह नहीं की, और केवल राम के बारे में सोच रहे थे वो। अगले दिन जब सब लोगों की आँख खुली तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे कुछ नहीं था, वो तो केवल जंगल था। रात भर के लिए वो एक महल तैयार किया गया था उनकी थकान को मिटाने के लिए। और जब सभी ने देखा कि कुछ नहीं है, सबको ऐसा लगा कि अभी तो हम जंगल में डले हुए हैं, तो सब एकाएक रियल लाइफ में वापस आए और तुरंत स्नान करके वो फिर तैयार हो गए जाने के लिए। और भरत भी इस प्रकार से भारद्वाज मुनि के पास गए, उनको प्रणाम किए। भारद्वाज मुनि भी खुश थे, क्योंकि उन्होंने भरत को 2 बार टेस्ट कर लिया था और दोनों बार भरत उस टेस्ट में सफल हुए थे। भरत ने उनको धन्यवाद दिया कि उन्होंने इतना अच्छा उनकी सेना सभी लोगों के साथ इतना अच्छा वो किया, हॉस्पिटैलिटी इतना अच्छा किया। और फिर उन्होंने पूछा कि भगवान राम कहाँ पे हैं, और ये भी पूछा कि उनके जीवन के लिए उनको क्या गाइडलाइंस भारद्वाज मुनि देना चाहते थे। उन्होंने बोला भरत ने कि अभी मेरा जीवन जो है वो केवल भगवान राम को ढूंढने में, भगवान राम को पाने में लगा है। जब तक मैं उनसे नहीं मिलूँगा तब तक मैं एक बिना जीवन के भूत के समान रहूँगा। कृपा करके इस लाइफलेस बॉडी को इसकी आत्मा से आप मिला दीजिए। तब फिर ऋषि ने बोला कि यहाँ से 28 मील दूर ईस्ट में मंदाकिनी नदी आती है। मंदाकिनी नदी के किनारे चित्रकूट पर्वत है उपस्थित, और चित्रकूट पर्वत पे ही भगवान राम, सीता और लक्ष्मण ने अपना घर बनाया है। इस प्रकार से भरत ने बोला। और जैसे ही ये लोग जा रहे थे वैसे ही 3 रानियाँ वहाँ पे आती हैं सामने, और भारद्वाज ऋषि भरत से बोलते हैं कि मुझे इन 3 रानियों को इंट्रोड्यूस कराइए। तो भरत ने फिर तीनों रानियों को इंट्रोड्यूस कराए कि ये
कौशल्या की तरफ, मदर कौशल्या की तरफ वो हाथ पॉइंट आउट करते हुए भरत बोलते हैं कि ये स्त्री जो कि लगातार व्रत उपवास करके इतनी पतली हो चुकी हैं, ये भगवान राम की माँ हैं। उन्होंने भगवान राम को जन्म देने के बाद वो उनके पास से इतनी चमक निकलती है जैसे इंद्र की माँ अदिति के पास से चमक निकलती है, इतनी ज़्यादा वो शोभायमान है। उसके बाद उन्होंने शत्रुघ्न की मदर की तरफ देखा कि ये जो कौशल्या के बगल में है वो सुमित्रा माँ है, ये लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों की माँ है, और ये भी अभी दुख में एकदम बुझे हुए कमल के जैसी लग रही हैं। और अपनी माँ की तरफ उन्होंने देखा भी नहीं और जस्ट पॉइंट आउट करके बोला कि आँखों से आंसू भी आने लगे अपनी माँ की तरफ। जब पॉइंट आउट कर रहे थे तो उनकी आंखें बंद थी, आँखों से आंसू आ रहे थे, और उन्होंने बोला कि ये हैं वो जिन्होंने बहुत सफलतापूर्वक वो प्राप्त कर लिया है जो इस संसार में किसी औरत ने प्राप्त नहीं किया है। केवल एक चाल चल के उन्होंने अपने पति को मार दिया, अयोध्या के जो राजा थे, और अपने दोनों पुत्रों राम और लक्ष्मण को जंगल भेज दिया। यद्यपि वो ये जो हैं एरोगेंट हैं, पावर चाहती हैं, परंतु उनको लगता है कि वो बहुत सुंदर हैं। मैं उनको आपके सामने इंट्रोड्यूस नहीं करूँगा कि ये मेरी माँ हैं, पर मैं इंट्रोड्यूस करूँगा कि मुझे दुख पहुँचाने, मुझे संसार में जितने भी दुख हैं वो सारे दुख इनके द्वारा प्राप्त हुए हैं, तो ये मेरे दुखों की माँ है। ऐसा बोलते हुए भरत रोने लगे, और रोते हुए फिर भरत बहुत दुखी प्रतीत हो रहे थे। तब भारद्वाज मुनि ने बोला भरत से कि उन्होंने बोला कि आपका राम के प्रति प्रेम तो अच्छा है, परंतु आपके लिए भी कैकेयी के मन में इतनी ज़्यादा घृणा की भावना नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जो किया वो ऑब्वियसली गलत है, परंतु आपके साथ उनका संबंध गलत नहीं है। वो ऑलरेडी उनको इतना दुख मिल चुका है, आपके कार्यों से उनको इतना दुख मिल चुका है, वो अपनी गलती को महसूस कर चुकी हैं। तो अभी आप लगातार उनको अगर घृणा की तरफ से देखेंगे तो आप केवल उनको हर्ट नहीं कर रहे, अपने आप को भी हर्ट कर रहे हैं। और भरत जिस प्रकार से उनकी सांस तेज़ी से चल रही थी, वो लक्षण थे कि वो अपनी माँ से घृणा कर रहे थे। तो भारद्वाज मुनि ने बोला कि आपकी माँ का जो कार्य था वो वास्तविकता में बहुत क्रूर था, और आपने अपना अच्छे से कार्य करके उस कार्य को ख़त्म कर दिया है, परंतु अभी अपने हृदय में अगर आप उनके लिए घृणा रखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप कोयले को, जलते हुए कोयले को अपने कपड़े में रखें, अपने हाथ में रखें, वो आपको जला देगा। तो अपनी माँ को माफ़ कर दीजिए। आप अपनी माँ को माफ़ करके आप उनके गलत व्यवहार को माफ़ नहीं कर रहे हो, परंतु आप उनके गलत व्यवहार से अपने मन की शांति को भंग नहीं होने दे रहे हो, इसलिए आपको उनको माफ़ करना ज़रूरी है। आपको बार बार ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि आप उनसे घृणा करते हैं। साधुओं का लक्षण होता है क्षमा करना। अभी उनको अपनी मिस्टेक समझ में आ गई तो उनको क्षमा कर दीजिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी माँ ने संसार को भला करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट के जैसा कार्य किया है। देवताओं के एक मिशन में आपकी माँ ने एक इंस्ट्रूमेंट के जैसा कार्य किया है, क्योंकि जिस प्रकार से सूर्य का अस्त होने के बाद चंद्रमा निकलता है, उसी प्रकार से संसार में हर जगह नेगेटिव एक्शन जो हैं उससे उसी तरह कई बार नेगेटिव एक्शन से अच्छे फल निकलते हैं। तो अयोध्या के जो सूर्य का अभी अस्त हुआ है, भगवान राम जो अयोध्या के सूर्य हैं, अभी उनका अस्त हुआ है, परंतु पूरी दुनिया के लिए ये एक आशा की किरण है। तो राम का वनवास इस संसार के लिए सबसे बड़ा सुख लेके आएगा, और राम के वनवास से ही संसार में जो गलत शक्तियाँ हैं, राक्षसों की शक्तियाँ हैं, उनका विनाश होने वाला है। इस प्रकार से भारद्वाज मुनि ने आगे का भविष्य भी बताया कि राम के वन में जाने से संसार का भला होगा। तो जब भरत ने इस प्रकार से ऋषि के सलाह को सुना तो भरत ने अपने आंसू पोंछ के उनको प्रणाम किया, और उन्होंने अपनी माँ को गले से लगाया। और इतने समय तक कैकेयी की श्रद्धा भारद्वाज मुनि में बहुत बढ़ चुकी थी, क्योंकि वो ढूंढ रही थी कोई ऐसा व्यक्ति जो उनके पुत्र से बोले कि वो इनको माफ़ कर दें। कैकेयी को अपनी मूर्खता समझ में आ गई थी, वो केवल प्रार्थना कर रही थी कि कोई कम से कम ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उनके पुत्र को उनको माफ़ करने के लिए मना सके। इसलिए वो भारद्वाज मुनि को बहुत सम्मान कर रही थी। अब जैसे जैसे आय में आगे जाती है तो उनके रास्ते आगे के रास्ते से जंगली जानवर, पशु जाने लगते हैं, और चलते चलते ये लोग चित्रकूट माउंटेन पहुंचते हैं।
माउंटेन के में से एक जगह से देखते हैं कि धुआं निकल रहा है, तो भरत को समझ में आता है कि शायद वो यज्ञ का धुआं होगा। तो सबको छोड़ के भरत तेज़ी से भागते हुए उस दिशा में जाने लगते हैं। शत्रुघ्न और धृति के साथ, धृति उनके एक और आध्यात्मिक गुरु थे, उनके साथ उस दिशा में जाने लगते हैं, ऊपर पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगते हैं। यहाँ पे अपने चित्रकूट में मदर सीता और राम, उनको इस चीज़ के बारे में पता नहीं था, और वो अपने आश्रम के आसपास घूम रहे थे। और भगवान राम सीता माँ को बता रहे थे किस प्रकार से सुंदरता है आश्रम के चारों तरफ। अच्छे अच्छे फल के वृक्ष वहाँ पे हैं, कैजू नट्स और मैंगो, इस प्रकार के सारे वृक्ष हैं, और ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं, आसानी से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो जब भगवान राम ने इस प्रकार से बोला तो सीता माँ भी मुस्कुराई, और सीता माँ ने उसी समय देखा भगवान राम के हाथ में उनकी एक अंगूठी थी, जो अंगूठी उन्होंने केवट को जब दे रहे थे तो केवट ने स्वीकार नहीं की थी, और वो अंगूठी भगवान राम ने पहन ली थी। तो सीता माँ ने देखा भगवान राम की तरफ, उस अंगूठी को देख के उनको बहुत खुशी हुई। भगवान राम उसको उपयोग किए हैं, क्योंकि भगवान राम उस दिन से उस अंगूठी को अपने पास रखे थे। सीता को समझ में नहीं आया कि उनके पिता उस अंगूठी को क्यों रखना चाहते थे अपने साथ। उन्होंने प्रश्न भी नहीं किया अपने पति से, क्योंकि उनको पता था कि भगवान राम के विचारों में, भगवान राम के कार्यों में और भगवान राम के शब्दों में हमेशा कुछ ना कुछ मिस्ट्री, रहस्य रहता था। ज़्यादातर उनके प्रश्न के कोई इमीडिएट आंसर नहीं थे, परंतु जब भी वो उस अंगूठी को देखती थी तो उससे उनको खुशी होती थी। वो हमेशा उस अंगूठी को देख के उन्होंने भगवान राम के साथ अयोध्या में जो अच्छा समय बिताया था, उस अच्छे समय को याद करती थी, इसलिए वो मुस्कुराने लगते थे। और उस अंगूठी को देख के उस दिन सीता माँ को एक और पास टाइम याद आया कि एक बार भगवान राम अयोध्या में कोर्ट से शाम को आए थे, बहुत थके हुए थे। अपने पिता के साथ वो लोगों से मिल रहे थे और लोगों को इंस्पायर कर रहे थे, बहुत सारे कार्य कर रहे थे। और जब वो लौटे तो एकदम थके हुए थे, और जब वो आके अपने बेड पे लेटे तो सीता माँ ने उनकी थकान को मिटाने के लिए उनके पैर में मसाज करना चाहा। नॉर्मली भगवान राम इस प्रकार की सेवा लेने से मना कर देते थे, परंतु उस दिन वो मान गए। और जैसे ही सीता उस समय मसाज का ऑयल लगाने जा रही थी, उसी समय एकदम वो चिल्लाई, और चिल्ला के उन्होंने अपनी रिंग उनके हाथ से, उनकी अंगूठी से निकाल के फेंक दी। उनके हाथ में ये रिंग थी, इस रिंग को उन्होंने निकाल के फेंक दिया। भगवान राम एकदम चकित हो गए कि क्या हुआ। एकाएक बैठ के वो सीता को देखने लगे। सीता को पकड़ के पूछा कि क्या हुआ, ऐसे क्या हुआ कि जिससे आप एकदम दूर चली गई, एकदम इतनी डर गई। और सीता ने फिर एक्सप्लेन किया, समझाया कि शादी के पहले उन्होंने एक स्टोरी सुनी थी कि किस प्रकार से आपके चरण एक पत्थर पर पड़े थे और वो पत्थर जो थे वो स्त्री बन गई थी। तो सीता ने बोला कि अगर ये मेरी रिंग, मेरी अंगूठी के ऊपर जो पत्थर है, अगर ये स्त्री बन गया तो मैं कैसे अपनी एक को वाइफ, एक दूसरी, अपने पति की दूसरी पत्नी के साथ में कैसे जीवित रहूँगी, कैसे मैं हैंडल करूँगी। इसलिए मैं उस रिंग को फेंक दी कि कहीं आपके हाथ, आपके पैर से टच होकर वो रिंग जो है वो दूसरी स्त्री नहीं बन जाए। तो उस समय भगवान राम इतने ज़्यादा हंसे थे, पूरे बिस्तर पर लेट के बहुत ज़ोर से हंसने लगे थे, और उनका जितना भी थकान थी, वो सारी थकान इस हंसी से दूर हो गई थी। तो उस समय भी सीता को समझ में नहीं आया था कि भगवान राम इतना क्यों हंसे थे। आज भी उनको समझ में नहीं आया कि उन्होंने इनकी अंगूठी अपने पास क्यों रखी है। परंतु वो एक चीज़ के लिए श्योर थी कि भगवान राम कभी भी कुछ गुड रीज़न, बिना कुछ कारण के कोई कार्य नहीं करते। इस प्रकार से वो सोच रही थी। तभी भगवान राम उनको बताने लगे, और भी जब पेड़ में से शहद किस प्रकार से निकलता है और वो सब वस्तुएं बताने लगे, अलग अलग प्रकार के पत्थर बताने लगे। और इस प्रकार से आगे ये लोग बात ही कर रहे थे। हाँ, एक लास्ट डायलॉग इसमें है कि भगवान राम ने सीता से बोला कि ये जो पहाड़ है, इन्होंने मुझे दो प्रकार की हैप्पीनेस दी है। एक हैप्पीनेस है कि मैं अपने पिता के प्रति जो ऋणी था वो ऋण ख़त्म हो गया है, और दूसरा मैंने भरत के जीवन को खुशी से भर दिया है।
उसके बाद उन्होंने सीता माँ से पूछा कि क्या आप मेरे साथ यहाँ पे रह के खुश हैं? तो सीता माँ ने उत्तर दिया कि मुझे बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है अपने आप को खुशी करने के लिए। मेरी खुशी का केवल एक ही क्राइटेरिया है, आपकी मुस्कुराहट और आपकी खुशी, उससे मैं खुश हो जाते हैं। उसके बाद भगवान राम ने सीता से बोला कि चलो मैं तुम्हें इन जंगलों में अपना सबसे अच्छा स्थान बताता हूँ जहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा सुंदरता लगती है। वो लोग मंदाकिनी नदी के पास में आए। मंदाकिनी नदी के जल को देख रहे थे। जल के दोनों तरफ लिली और कमल के फूल खिले हुए थे और जल के वहाँ से सूरज दिखाई देता था। मंदाकिनी का जल एकदम चमकता रहता था सूर्य की रोशनी में। उसके बाद उन्होंने देखा कि भगवान राम मंदाकिनी नदी को प्रणाम कर रहे हैं और अपनी आँख खोल के फिर उन्होंने सीता से बोला कि ये मंदाकिनी नदी मेरे लिए सरयू के समान है और चित्रकूट मेरे लिए अयोध्या के समान है। तो इस प्रकार से जब ये लोग नीचे उतर रहे थे तो उन्होंने लक्ष्मण को देखा एकाएक, और लक्ष्मण जब आए पास में तो लक्ष्मण ने बताया कि आपका घर तैयार है और गृह प्रवेश करने के लिए जो भी वस्तुओं की आवश्यकता है वो भी तैयार है, आके अपने घर में निवास करिए। फाइनली आज रात आप लोगों को जंगल में पेड़ों के नीचे नहीं सोना पड़ेगा। तो भगवान राम स्माइल करके लक्ष्मण से बोलते हैं कि हमें साथ में लेके चलिए। और जब वो लोग जा रहे हैं अपने नए घर की तरफ, तब सीता माँ ने एक डाउट मन में उठाया कि कई बार ऐसा क्यों होता है कि साधु लोग कभी भी कोई चीज़ स्ट्रेटली नहीं पूछते हैं, कभी कोई चीज़ सीधे सीधे शब्दों में नहीं बताते हैं, क्यों ऐसी लैंग्वेज में बताते हैं कि कम बुद्धि वाले लोग नहीं समझ पाएँ। भगवान राम ने पूछा आप किस इंसिडेंट की चर्चा कर रहे हैं, कौन से इंसिडेंट के बारे में आप बता रहे हैं? इस प्रकार से राम ने पूछा और सीता ने बताया कि जब हम यहाँ पे करीब 1 महीने पहले आए थे, आने के पहले आते समय हमने वाल्मीकि मुनि से पूछा था कि हमें कहाँ रहना चाहिए। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन के लिए उन्होंने कितना लंबा आंसर दिया था। वो आपको बताना चालू कर दिए कि आपको सभी लोगों के हृदय में रहना चाहिए जो आपको हमेशा याद करते हैं, आपके नाम का जप करते हैं। आपको उन सभी के हृदय में रहना चाहिए जिसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य नहीं होता है। इस प्रकार से बोल के उन्होंने बताया कि इस जगह पे आपको रहना चाहिए। आपको इतना सारी चीज़ बोलने की आवश्यकता क्या है, सीधे भी बता सकते थे कि हमें यहाँ पर रहना चाहिए। ये सीता राम से पूछती हैं और भगवान राम का आंसर एकदम क्लियर था कि जहाँ पे डिपेंडेंस होती है वहाँ पे रीएश्योरेंस होता है, जहाँ पे जिम्मेदारी होती है वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और जहाँ पे आवश्यकता होती है हमें वहाँ पे जाना चाहिए। तो फिर राम ने एक्सप्लेन किया कि वाल्मीकि मुनि के उससे हमें ये पता चलता है कि हम चूँकि अभी वन में रह रहे हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम एक ही घर में रहेंगे, जहाँ भी हमें आवश्यकता होगी वहाँ पे हम रहेंगे। इसलिए उन्होंने इस प्रकार से आंसर दिया कि हमें तैयार रहना चाहिए, जहाँ पे भी लोगों की सेवा करने का मौका मिले वहाँ पे हम रहेंगे। अपने खुद के अटैचमेंट को भूल जाना चाहिए। इसलिए अगले 14 साल तक हमारे कोई घर की इतनी ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए कि हम इसी घर से अटैच रहें। तो वाल्मीकि इस प्रकार से हमें हिंट कर रहे थे कि हम एक जगह पे रहने के लिए नहीं हैं, हमें हर जगह जाना चाहिए जहाँ पे हेल्प की ज़रूरत है। तो हम श्योरली इस नए घर में जा रहे हैं, परंतु हम कितने दिन यहाँ रहेंगे हमें नहीं पता है। हम केवल तब तक यहाँ रहेंगे जब तक कहीं दूसरी जगह से आवाज़ नहीं आती है। तो जब मदर सीता ने इस प्रकार से सुना तो वो मुस्कुराई। ये बात सच थी। वो जंगल में केवल एक जगह पे शांति से रहने के लिए नहीं आई थी, वो भगवान राम की सेवा करने के लिए आई थी। वो अपने दोनों तरफ की फैमिली में से किसी के बारे में नहीं सोचती थी कि जो केवल एंजॉय करने के लिए रहते थे। वो सभी सेवा करने के लिए जीवित रहते थे। और जब ऐसा बोलते बोलते ये लोग नए घर के अंदर आए तो एक्साइटेड, उन्होंने नए घर को जब देखा तो उनको पता चला लक्ष्मण ने कितनी मेहनत की है, कितना ज़्यादा डिटेल में बनाया है। वो घर एकदम वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों से बना था। जो उसके फ्लोर थे उसमें हल्दी से उसके फ्लोर को प्लास्टर किया गया था। दीवालों में जंगल में जो जेम्स और पर्ल्स पाए जाते हैं अलग अलग जगह पे, वो निकाल के नदियों में और पहाड़ों के से निकाल के दीवालों को सजाया गया था। और इतनी सुंदर थी कि भगवान राम और सीता अपनी आँख भी वहाँ से नहीं हटा पा रहे थे। अंदर उनका एक प्राइवेट रूम था जहाँ पे मोर पंख की कैनोपी बनी हुई थी और ऐसा लगता था कि लक्ष्मण ने कैसे इतनी जल्दी बना लिया है। तो कई सालों का कार्य है। सीता सोच भी नहीं पा रही थी कि लक्ष्मण कितनी सारी रात जगे होंगे इन सबको बनाने में, कितने दिन उनको लगे होंगे ये सारा मटेरियल इकट्ठा करने में।
तो इस प्रकार से जब भगवान राम और सीता बहुत खुश थे तो लक्ष्मण उससे बहुत खुश हो गए। उनको बहुत खुशी मिली कि उनको भगवान राम और सीता को अच्छा लगा जो उन्होंने बनाया। ये सब देखने के बाद भगवान सीता ने राम की तरफ पूछा, राम की तरफ देखा, और राम ने एक स्माइल करते हुए बोला कि इन स्पाइट ऑफ इतना अच्छा हाउस, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको तुरंत छोड़ देंगे और चले जाएंगे। तो जब इस प्रकार से भगवान राम ने बोला तो सीता ने तुरंत लक्ष्मण की तरफ देखा कि लक्ष्मण का किस प्रकार से रिएक्शन आता है, क्योंकि लक्ष्मण इतने दिन से मेहनत कर रहे थे तो लक्ष्मण को तो थोड़ा अटैचमेंट होगा अपनी मेहनत से। तो जब राम ने बोला कि इसको हम छोड़ देंगे तो लक्ष्मण को कैसा लगा। तो जब सीता ने उनकी तरफ देखा, लक्ष्मण मुस्कुरा के बोलते हैं कि ये तो बहुत अच्छा है कि मुझे फिर से मौका मिलेगा कि मैं आपको फिर से इसी तरीके का घर दूसरी जगह पे बनाऊंगा। कितना अच्छा होगा अगर आप अलग अलग जगह जाते रहेंगे तो मुझे मौका मिलता रहेगा कि मैं बार बार आपकी सेवा कर सकूं। ये जब लक्ष्मण के इस प्रकार से बातचीत सुनी तो सीता माँ एकदम अचरज में आ गई कि ये किस प्रकार के लोग हैं, ये दोनों भाई किस प्रकार के हैं। कभी वो अपने बारे में सोचते ही नहीं है इस संसार के लोग, कैसे कोई व्यक्ति इतना निस्वार्थ हो सकता है, ये सीता ने सोचा। और जब सीता सोच रही थी उसी समय भगवान राम ने लक्ष्मण से पूछा कि मैं तो इस जंगल में अपने पिता के वर्ष को पूरा करने के लिए आया हूँ, परंतु मेरे स्वार्थ के कारण तुम्हें कितना दुख हो रहा है। मैं तुम्हारे लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। तुमने कहाँ से सीखा ये सब कुछ, बोट बनाना, हाउस बनाना। तो लक्ष्मण ने बोला कि एक्चुअली आपकी सेवा में मुझे जो भी पेन होता है वो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी का कार्य है। तो आप सुप्रीम मास्टर हैं, इसलिए आपकी सेवा करने के लिए मैंने फोकस किया कि मैं कैसे अच्छा सेवक बन सकूं, इसलिए मैंने ये सब वस्तुएं सीखी। जैसे जैसे मुझे समय मिला वैसे वैसे मैंने इन सब वस्तुओं को सीखा। एकाएक जब वो लोग बैठे थे और राम और सीता कुछ फल खा रहे थे, उसी समय उन्होंने बाहर देखा, झोपड़ी के बाहर कुछ आवाज़ आ रही थी और एकाएक माहौल जो जोर से हाथियों के चलने की आवाज़ और बहुत सारी ऐसी आवाज़ आ रही थी। वो तुरंत बाहर निकले। लक्ष्मण एक साल ट्री के ऊपर चढ़ के देखते हैं कि क्या है, और उन्होंने जब उत्तर की तरफ देखा तो उनको समझ में नहीं आया क्या है। फिर वो समझ गए कि ओह ऐसा है। तुरंत वो कुछ न कुछ वहाँ से बोलने लगे और भगवान राम ने जब पूछा तो तुरंत लक्ष्मण ने कुछ आंसर नहीं दिया। एकाएक जोर से बोलते हैं सीता माँ से कि माँ आग बुझा दीजिए और सीता माँ आप अंदर जाके गुफा में बैठ जाइए और आइए भाई आइए, हम अपने धनुष और अपने तरकश को निकाल लेते हैं, आज लड़ाई का समय आ गया है। भगवान राम ने शांति से पूछा कि किसकी लड़ाई, किसकी आर्मी आने वाली है। लक्ष्मण तुरंत उतर के बोलते हैं कि एक आर्मी एक गिफ्ट के साथ है, गिफ्ट लेके आई है। एक माँ ने आपको जंगल भेज दिया, उनका बेटा जो है अभी आपको मारने के लिए आ रहा है। ये आर्मी जो है ये अयोध्या की आर्मी है। इतनी दूर से भी मैंने कोविदार का वृक्ष का जो ध्वज है वो मैं देख के समझ गया कि ये भरत का रथ है। और आज मुझे समझ में आया कि किस प्रकार से जब कोई व्यक्ति के हाथ में पावर आती है तो वो व्यक्ति कैसे करप्ट बन जाता है। और सबको पता है कि भरत आपसे इतना प्रेम करते थे, परंतु जिस दिन वो अयोध्या के राजा के जैसे बने उन्होंने इस प्रेम की सारी सीमाओं को ख़त्म कर दिया और अभी वो केवल स्वार्थ के लिए जी रहे हैं। और उनको ऐसा लग रहा है कि आप जंगल में अकेले हैं तो जंगल में अकेले आके आपको मार देंगे, जिससे कि कभी भी आप अयोध्या वापस नहीं लौटेंगे। भरत हमेशा अयोध्या के राजा रहेंगे। इस संसार में ऐसा चल सकता है। कई लोग पहले भी हमने देखा कि मून गॉड जो थे, चंद्रदेव जो थे, उन्होंने अपने गुरु की वाइफ को मॉलेस्ट किया था। गुरु की वाइफ के साथ उन्होंने गलत संबंध बनाए थे। नहुष जो थे, जब उनको इंद्र बनाया था तो वो घमंडी बन गए थे। राजा वेण घमंडी बन गए थे राज्य प्राप्त करने के बाद। तो ये सब जब इनके साथ सब कुछ हो सकता है तो भरत के साथ क्यों नहीं हो सकता है। और फिर इसके साथ लक्ष्मण गुस्सा कर रहे थे कि आज चित्रकूट का जो पर्वत है एकदम लाल हो जाएगा, खून की नदियाँ बहेंगी और इस पर्वत पे अभी भूत तो ये सब लोग आएंगे, वैम्पायर आएंगे डेड बॉडीज़ को खाने के लिए। इस प्रकार से लक्ष्मण जा रहे थे और भगवान राम एकाएक दरवाजे पे आ गए। जब लक्ष्मण ने उनको देखा तो उनको समझ में नहीं आया भगवान राम क्यों रोक रहे हैं।
भगवान राम ने बोला, लक्ष्मण आपने जो बोला पावर के बारे में और जो आपने बताया कि बहुत सारे पास्ट में भी बहुत सारे राजा इस प्रकार से कर चुके हैं, परंतु मुझे पता है कि भरत के जैसे जो विनम्र राजा हैं उनके सामने ये वस्तुएं कभी भी नहीं आ सकती हैं, क्योंकि भरत वशिष्ठ के अंडर में कार्य करते हैं। पावर कभी भी उसको नशे में नहीं ला सकती है। और उसके बाद भगवान राम ने बोला कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मुझे भरत के ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है। मुझे सरप्राइज नहीं होगा कि अगर दोपहर के समय सूरज को अंधेरा खा जाता है, अगर दोपहर के समय अंधेरा हो जाता है, या अगस्त मुनि जिन्होंने पूरा समुद्र पी लिया था, अगर वो छोटे से जल में डूब जाते हैं, या धरती अपनी सहनशीलता को छोड़ देती है, या माउंट मेरू पर्वत एक मॉस्किटो के चलने से जो हवा निकलती है उस हवा से बह जाता है, परंतु अगर इतना सब कुछ हो जाएगा उसके बाद भी मुझे विश्वास है कि भरत के ऊपर कभी भी पावर का नशा नहीं आएगा। भरत कभी भी इस प्रकार से घमंडी नहीं बन सकता है। ये एश्योर रहो कि संसार में हमेशा अच्छी और बुरी वस्तुएं होती हैं, परंतु भरत जैसे लोग जो हैं वो इस संसार में हंस के समान हैं। उनके अंदर ऐसी मैकेनिज्म है कि संसार की गंदी वस्तुओं से भी अच्छी वस्तुएं निकाल सकते हैं। जब ऐसा भरत हमारे सामने आ रहा है तो हमें हथियार उठाने की क्या ज़रूरत है? क्या हमें उसके खिलाफ कोई गलत कार्य है? अगर मुझे कभी भी किंगडम को रूल करने की इच्छा होती तो वो केवल इसीलिए थी क्योंकि मैं सभी को प्रोटेक्ट करना चाहता था और सभी को सुख प्रदान करना चाहता था। वास्तविकता में मुझे कोई अटैचमेंट नहीं है। इस तरह से जब वो बोलने लगे तो लक्ष्मण को अपनी गलती का एहसास हुआ और लक्ष्मण ने अपना सिर झुका के वहाँ पे खड़े हो गए। भगवान राम ने बोला कि कोई व्यक्ति जो समस्या में है वो अपनी समस्या को सुलझाने के लिए दूसरे व्यक्ति को समस्या में नहीं डालता है, क्योंकि ऐसा व्यवहार पशुओं के समाज में होता है, मनुष्य समाज में नहीं होता है। मैं कभी भी अपने भाई या पिता को मार के राज्य नहीं कर सकता हूँ। मैं अभी सुनना नहीं चाहता हूँ, भरत के खिलाफ तुम्हारे मुंह से कुछ भी ऐसा शब्द नहीं आना चाहिए। और जब इस प्रकार से बात चल रही थी उसी समय में आर्मी आगे बढ़ रही थी और वो लोग पहचान रहे थे। जब राम और लक्ष्मण ने जाके देखा कि वहाँ पे महाराज दशरथ का जो रथ था उसके ऊपर जो ध्वज था, शत्रुंजय हाथी के ऊपर सवार होकर महाराज दशरथ आते थे, वो उनको नहीं दिखाई दिए। तो दोनों भाइयों को समझ में नहीं आया कि क्या है, कुछ चेंज है, इतना उनको समझ में नहीं आया। तो ये आर्मी इतनी बड़ी थी कि कम से कम 1.5 योजन के स्पेस में थी ये आर्मी, कम से कम 10 किलोमीटर के स्पेस में, 10-12 किलोमीटर के स्पेस में ये आर्मी थी। और वहीं पे सेटल हो गए सभी लोग। और भरत तुरंत ऊपर की तरफ जा रहे थे, वो देख रहे थे कहाँ से यज्ञ का धुआं उठ रहा है। और उनके पास शत्रुघ्न थे और उनके साथ में गुह और सुमंत भी साथ साथ आ रहे थे। और भरत को पता था कि इस मिशन में, राम को वापस लाने के मिशन में वशिष्ठ और तीनों माँ का बहुत कार्य होगा, इसलिए उन्होंने वशिष्ठ को बोला था कि आप तीनों माँओं को लेके आइए। और चढ़ते चढ़ते वो गुह से बात कर रहे हैं कि मैं तब तक शांति को प्राप्त नहीं करूँगा जब तक मैं अपने सिर को भगवान राम के पैरों पर नहीं रखूँगा और जब तक मैं उनको अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बिठाऊँगा। वो कहीं भी जाएंगे वो राजा रहेंगे। चित्रकूट के पशु और पक्षी भी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि भगवान राम यहाँ पे निवास कर रहे हैं। उसके बाद भरत अपने बारे में बता रहे हैं कि जब मैं वहाँ पे पहुँचूँगा तो मुझे ये चिंता नहीं है कि वो मुझे रिजेक्ट करेंगे या क्या करेंगे। हो सकता है उनको लगे कि मैं अपनी माँ के प्लान में शामिल था, परंतु मुझे पता है कि वैसा नहीं सोच सकते हैं। मैं अभी भी कोई ऐसे व्यक्ति से आज तक नहीं मिला हूँ जिसके अंदर मेरे भाई से ज़्यादा क्षमा करने की शक्ति हो। भगवान राम से ज़्यादा कोई व्यक्ति किसी को क्षमा नहीं कर सकता है। चाहे वो मुझे रिजेक्ट करें गुस्से के द्वारा, चाहे मुझे स्वीकार करें, चाहे मुझे मारें या मुझे क्षमा करें, मैं हमेशा उनका सेवक रहूँगा। मैं हमेशा उनके चरणों को पकड़े रहूँगा और अपने आंसुओं के द्वारा उन चरणों की सेवा करूँगा। ऐसा सोचते सोचते भरत वहाँ पे गए और इतने समय में भगवान राम का कुछ वैदिक उच्चारण का समय हो रहा था, संध्या वंदन या कुछ इस प्रकार से समय हो रहा था। तो ये लोग जब ऊपर पहुँच रहे हैं उन्होंने देखा, कुटिया को देखा। कुटिया के चारों तरफ यज्ञ की अग्नि जो कि कुकिंग के लिए और यज्ञ करने के लिए उपयोग की गई थी। पास में
गोबर भी था जो कि रात में हीट के लिए उपयोग किया जाता था। धीरे धीरे वो लोग जा रहे थे और उसका जो दरवाज़ा था कुशा ग्रास के द्वारा कवर किया गया था। और घर में उन्होंने राम और लक्ष्मण के उसको धनुष और तीरों को भी देखा। जैसे जैसे वो पास गए तो उन्होंने देखा कि भगवान राम जो हैं वो यज्ञ कर रहे हैं। राम प्रार्थना कर रहे हैं, उनके हाथ से यज्ञ की आहुति उसमें जा रही है और भगवान राम ऐसा लग रहे हैं जैसे कोई ऋषि मुनि के समान है। और भरत को ये देख के बहुत दुख हुआ कि एक राजा जो है उनको इस प्रकार से जीना पड़ रहा है, एक तपस्वी के समान। भरत दौड़ के उसके अंदर गए, गुफा हट झोपड़ी के अंदर गए और भगवान राम के चरणों में गिर गए। जिस प्रकार से जितने फोर्स के साथ वो भगवान के चरणों में गिरे, सभी लोग एकदम से उठ के खड़े हो गए और वो रोने लगे। और शत्रुघ्न भी वहाँ पे पहुँच गए, भगवान के राम के चरणों में गिर के रोने लगे। भगवान राम को कुछ समय लगा देखने में कि ये कौन है। वो दोनों के बारे में सोच रहे थे, परंतु उन्होंने सोचा नहीं था कि वो इस प्रकार से ऋषि मुनि की ड्रेस में आएंगे। और दोनों भाई इतने वीक लग रहे थे कि भगवान राम पहले उनको एकदम से पहचान नहीं पाए। फिर जब उन्होंने देखा तो उन्होंने दोनों को गले से लगा दिया। और भरत ने फिर बोला कि जो इतने महान राजा हैं, जिनको पूरे संसार जिनको सम्मान करना चाहिए, आज वो पशु पक्षियों के साथ जंगल में निवास कर रहे हैं। कितना ज़्यादा दुर्भाग्य है। भगवान राम ने दोनों को उठाया, अपने गले से लगाया, परंतु तुरंत भगवान राम प्रश्न पूछने लगे और उनके प्रश्न का उत्तर देने का किसी में साहस नहीं था। सभी एकदम फियरफुल थे कि क्या बताएं भगवान राम को। भगवान राम ने पूछा कि हमारे पिता कहाँ हैं? आपने उनको अकेले क्यों छोड़ दिया और यहाँ क्यों आ गए? क्या वो दुख सहन करने में सफल हुए या दुख सह पाए वो? मुझे ऐसी आशा है कि आप अपने पिता की सेवा में आपने कोई कमी नहीं छोड़ी है। क्या आप राज्य को अच्छे से हैंडल कर पा रहे हैं? राम को इस प्रकार से कोई आंसर नहीं कर पा रहे थे, वो सब उनकी तरफ देख रहे थे। और ऐसा बोलते बोलते एकाएक भगवान राम, जो कि नेचुरल राजा हैं और सभी के बीच में लीडर हैं, उन्होंने तुरंत भगवान राम ने भरत को मैनेजमेंट की टिप्स देना चालू किया कि किस प्रकार से राज्य का पालन होना चाहिए। तो उस समय तक अयोध्या के मिनिस्टर्स भी वहाँ पे आने लगे। तो ये जानते हुए कि अयोध्या के लोग बहुत ज़्यादा दुख में थे, उनसे दूर जाने के दुख में थे, तो भगवान राम ने जानबूझ के जो उनके बीच की वार्तालाप थी वो नेगेटिव तरीके से चालू नहीं की, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगर हम नेगेटिव तरीके से बात चालू करेंगे तो फिर पॉजिटिव बातों को हम सिखा ही नहीं पाएंगे। जबकि वो भारत को बहुत सारी लीडरशिप फार्मूला सिखाना चाहते थे, किस प्रकार उनको राज्य करना चाहिए। तो भारत को उन्होंने तुरंत बताना चालू किया विजन बेस्ड एक्शन, लीडरशिप के कुछ फार्मूले जो कि फेमस हैं भगवान राम के मैनेजमेंट फार्मूले। किस प्रकार से राजा को राज्य करना चाहिए, किस प्रकार से हर लीडर को प्रोजेक्ट को हैंडल करना चाहिए विजन के आधार पे। तो भगवान राम ने जब देखा कि एक बार प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन चालू होगा तो ये सब चीज़ें नहीं बता पाएंगे भरत को वो, इसलिए चूँकि 14 साल तक भरत को आवश्यकता है इन सब वस्तुओं की, तुरंत भगवान राम ने उनको बताना चालू किया। ये 5 मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट भगवान राम ने भरत को बताए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं मैनेजमेंट के वर्ल्ड में। तो ये 5 कॉन्सेप्ट हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये डिटेल्ड कॉन्सेप्ट हैं एक्चुअली। इनको हम कल डिस्कस करेंगे और कल हम देखेंगे राम भरत के बीच में संवाद किस प्रकार से होता है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।